दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे एक बार फिर रूबरू हूं, आपसे फिर चर्चा में हूं हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट्स को लेकर मंथन पर। हरियाणा की लोकसभा के लिए जो लोकसभा की 9 सीटें कांग्रेस के हिस्से में हैं, उन पर कांग्रेस क्या फैसला करने जा रही है, इसको लेकर गंभीर मंथन का जो दौर लगभग पूरा हो चुका है। और कल या परसों जब सीईसी की बैठक के अंदर हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भेजे गए नाम जाएंगे तो उनमें किस पर मोहर लगेगी। मैंने आपको अपने पहले 2 वीडियोस में बताया कि फरीदाबाद से करण सिंह दलाल को टिकट मिल सकता है, और मैंने आपको करनाल के लिए बताया कि मराठा वीरेंद्र वहां पर संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि गुरुग्राम लोकसभा को लेकर क्या रणनीति है, गुरुग्राम लोकसभा को लेकर कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है और कौन से नाम पर मोहर लग सकती है। आपको बता दूं, पिछले वीडियोस में मैंने आपसे जिक्र किया था कि क्या राज बब्बर हो सकते हैं कैंडिडेट, लेकिन जो कांग्रेस के अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि राज बब्बर यहां चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड कम थे। इसलिए एक बार नाम यह चल गया कि क्या करनाल भेजा जा सकता है, लेकिन करनाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि करनाल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से राज बब्बर के नाम पर चर्चा भी नहीं हुई और मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम वहां पर ज़्यादा तय लगता है। और अगर अगली बात करें तो फिर गुरुग्राम लोकसभा पर कौन, क्योंकि कैप्टन अजय यादव जो पिछली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, बताया यह जाता है कि कैप्टन अजय यादव चुनाव लड़ने के लिए अब की बार इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने अपना आवेदन भी नहीं किया था और किसी बात से खफा होकर के कैप्टन अजय ने पिछले दिनों कहा भी था कि मेरा चुनाव लड़ने का अगर कांग्रेस की ऐसी स्थिति है तो फिर कोई खास इरादा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस छोड़ने वाली कभी उनकी कोई बात रही नहीं, इस लिहाज से वो फैसला तो वही करेंगे जो पार्टी का आलाकमान निर्देश कर देगा। और अब गुरुग्राम लोकसभा के लिए कांग्रेस की क्या मंथन है, कांग्रेस कितने मंथन के दौर तक पहुंची है, क्या कांग्रेस वहां से किसी यादव कैंडिडेट को वोट देगी और या फिर वहां पर किसी नॉन यादव कैंडिडेट को दे सकती है। क्या कांग्रेस किसी मुस्लिम चेहरे को भी बना सकती है, क्योंकि नूंह के 3 विधानसभा सीटें और चौथी सोहना विधानसभा सीट, जिन पर सब पर मिलाकर के लगभग 6 लाख से ज़्यादा मोमडन वोट मेव मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है गुरुग्राम लोकसभा के लिए। और इस सब पर चर्चाओं का जो दौर था और जो जा पहुंचा स्क्रीनिंग कमेटी में, और स्क्रीनिंग कमेटी से जो नाम गए, उन नामों पर आपसे अगर जिक्र कर लूं तो उन नामों में सबसे पहले नंबर पर अब भी कैप्टन अजय यादव का नाम भेजा गया है। बता दें आपको, कैप्टन अजय यादव पुराने पॉलिटिशियन हैं। 1987 के दौर से जब चौधरी देवीलाल की लहर थी, चौधरी देवीलाल की आंधी थी, उस समय उपचुनाव में जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे कैप्टन अजय यादव। और उसके बाद वो कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, हुड्डा सरकार में भी मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल की सरकार में भी मंत्री रहे, और कांग्रेस के अंदर उनका एक बड़ा कद रहा। आजकल रेवाड़ी से जो विधायक हैं चिरंजीव राव, वो उनके बेटे हैं कैप्टन अजय यादव के। और राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो संरक्षक हैं लालू प्रसाद यादव, वो समधी हैं कैप्टन अजय यादव के। तो आप मान लें कैप्टन अजय यादव का बड़ा कद है। और कैप्टन अजय यादव जो पिछला लोकसभा चुनाव हारे थे, वो भी दीपेंद्र हुड्डा के बाद दूसरे नंबर की जो हार थी वो कैप्टन अजय यादव की थी। इस लिहाज से कैप्टन अजय यादव खुद को अपना मजबूत कैंडिडेट भी मानते थे और उन्होंने पिछले दिनों एक बार तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का मन नहीं है, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे मजबूत दावेदारी है, लेकिन आवेदन भी नहीं किया था। पर जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से नाम गया उसमें कैप्टन अजय यादव का नाम भी है। जो दूसरा नाम गया स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से बताया जा रहा है वो है सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुभाष यादव। वो भी अपने आप में एक बड़ा नाम कहे जा सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, कई जिलों में पुलिस कमिश्नर रहे हैं कमिश्नरी के अंदर, इसके अलावा कई स्थानों पर एसपी रहे, बड़ा उनका नाम रहा। और सुभाष यादव भी पिछले दिनों से, हालांकि उनकी जो धरातल पर ज़मीन पर तो उनकी बात नज़र कम आती है, लेकिन चुनावी तैयारियों में सुभाष यादव का नाम भी था। और अब कांग्रेस की तरफ से जो दूसरा नाम गया वो सुभाष यादव का गया। तीसरा नाम कांग्रेस की तरफ से गया जितेंद्र शर्मा, जो कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
जितने नज़दीक वो हुड्डा साहब के हैं उतने ही नज़दीक वो कांग्रेस आला कमान के हैं। जितनी उनकी पकड़ कांग्रेस आला कमान में है उतने ही नज़दीक वो हमेशा हुड्डा साहब के दिखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। सोहना विधानसभा क्षेत्र जो आता है वहाँ से संबंध रखते हैं और कांग्रेस की सोच है कि एक लोकसभा सीट किसी ब्राह्मण चेहरे को दी जाए। उस लिहाज से भी जितेंद्र भारद्वाज सूटेबल बैठते हैं। अगर मान लें तो क्योंकि मेव मुस्लिम मतदाता मैंने आपको बताया, प्लस जाट मतदाता प्लस ब्राह्मण मतदाता, ये कम्बिनेशन भी ठीक बैठता है। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह पहले ही हैं और राव इंद्रजीत के होते हुए अहीर वोटों में कटौती करना, उनको डेंट देना थोड़ा मुश्किल भी लगता है और इस लिहाज से जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी गया। हालांकि चर्चा तो आफ्ताब अहमद के नाम की भी रही। कांग्रेस के विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं, कई बार के विधायक हैं, उनके पिता चौधरी खुर्शीद अहमद, मरहूम खुर्शीद अहमद जी सांसद भी रहे। सूबे की सरकारों में, चौधरी भजन लाल सरकार में, देवी लाल सरकार में, चौटाला सरकारों में मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री जैसा, और बड़े कई ओहदों पर काम किया। आफ्ताब अहमद का भी बड़ा नाम रहा, नूंह से वर्तमान के विधायक हैं। लेकिन बताते हैं कि क्योंकि जो समीकरण बनता है वो ऐसा है कि मुस्लिम मतदाता तो वैसे ही कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा, इसलिए किसी और मतदाता को साथ जोड़ने के लिए नॉन मुस्लिम मतदाता पर नाम ध्यान दिया जाए। और इस लिहाज से बताया ये जा रहा है कि इन 3 नामों को स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस के आला कमान के पास भेजा है कि गुरुग्राम लोकसभा से इनमें से किसी चेहरे पर मोहर लगाई जाए। अब अगर बात कहें कि कौन कैंडिडेट हो सकता है, तो गुरुग्राम लोकसभा में वैसे तो कैप्टन अजय यादव की भी कोई सक्रिय गंभीरता वाली दावेदारी दिखनी बंद हो गई थी। उनका लोगों में आना जाना भी कम है। इसके साथ अगर जो दूसरा नाम मैंने आपसे कहा था सुभाष यादव आईपीएस अधिकारी, उनका नाम कहाँ तक जा सकता है, हालांकि उनका मेवात से भी संपर्क रहा है। और तीसरा नाम जो चलाया जितेंद्र भारद्वाज का, तो आपको बता दें कि अगर ब्राह्मण कोटे की तरफ ध्यान गया तो फिर जितेंद्र भारद्वाज का नाम तय है। अगर ब्राह्मण नेता को चेहरा बनाने की बात चली किसी लोकसभा को देने की, और उसमें अगर गुरुग्राम मुफीद बैठती है, तो फिर जितेंद्र भारद्वाज का नाम आप नोट कर लें कि तय है। और अगर जितेंद्र भारद्वाज नहीं तो फिर और किसी अहीर चेहरे की, यादव चेहरे की बात आती है। हालांकि गुरुग्राम के लिए राव दान सिंह का नाम भी चला था, लेकिन ना स्क्रीनिंग कमेटी ने भेजा और ना ही उनका नाम, गुरुग्राम से इंटरेस्टेड भी नहीं है राव दान सिंह। राव दान सिंह का जो इंटरेस्ट है, अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा, वो भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर के है, इसलिए उनके नाम की चर्चा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लिहाज से आप माने तो हालांकि अब कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ब्राह्मण चेहरे की तरफ गया कि एक सीट ब्राह्मण को दी जाए और अहीर के लिए, जो यादव जाति के लिए सोच लिया जाए, यादव समाज के लिए सोच लिया जाए कि उनको भिवानी महेंद्रगढ़ की तरफ देखा जाएगा, तो फिर गुरुग्राम के लिए जितेंद्र भारद्वाज का नाम तय हो सकता है। गुरुग्राम के लिए जितेंद्र भारद्वाज के नाम पर मोहर लग सकती है। आपको क्या लगता है, साइबर सिटी में कांग्रेस का चेहरा क्या जितेंद्र भारद्वाज हो सकते हैं और या फिर यदुवंशी कोई हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि वही बात जो होगी जो राव इंद्रजीत अजेय बन चुके हैं, 4 बार चुनाव जीतकर 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी से, क्या आपकी बार उनके लिए कोई चुनौती है? और बड़ा सवाल ये कि साइबर सिटी में कांग्रेस कितनी सक्सेस हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।